तो अभी तुमने भी अपना एक ओरिजिनल कैरेक्टर बना लिया है, लेकिन वो कैरेक्टर हमेशा एक ही एक्सप्रेशन में रहता है, उसके अंदर कोई भावनाएं नहीं है, बंदा कुछ एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि तुम्हें एक्सप्रेशंस बनाना नहीं आता। तुम्हारे कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस देख के तुम्हें लगता है कि अर्जुन कपूर ज्यादा अच्छी एक्टिंग करता है। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र यारां के नाम का, टाइगर श्रॉफ के भी। छोटी बच्ची हो क्या? लेकिन आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ किस तरीके से तुम अपने कैरेक्टर को यहाँ से यहाँ तक ले जाने वाले हो। तो वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। बिना एक्सप्रेशन के तुम्हारा कैरेक्टर भी किसी स्टैचू की तरह लगने वाला है। तुम अपने कैरेक्टर के मसल्स में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, फेशियल मसल्स में। तुम्हें कैरेक्टर को एक्सप्रेसिव बनाने के लिए कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, जैसे कि प्लेसमेंट ऑफ आईब्रोज, शेप ऑफ माउथ एंड रिंकल्स। तुम सोच रहे हो कि ये रिंकल्स कहाँ से आ गए बीच में? रिंकल्स कैरेक्टर पे तब पड़ते हैं जब वो कुछ ज्यादा ही एक्सप्रेसिव हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, हैप्पी, एंग्री, सैड, इन तीनों ही एक्सप्रेशंस पे रिंकल्स पड़ते हैं। यहीं पे मैंने एक कैरेक्टर ड्रॉ किया है। ये कैरेक्टर हल्की हल्की स्माइल कर रहा है, ये साफ साफ समझ आ रहा है। ये क्यों समझ आ रहा है? क्योंकि नीचे के लिप्स थोड़े से अपवर्ड गए हैं और वहीं आईब्रोज डाउनवर्ड। अभी हम लोग इसके आईब्रोज को अपवर्ड कर देंगे। ये अब थोड़ा सा चतुर चालाक लग रहा है। तो किसी भी कैरेक्टर को एंग्री दिखाने के लिए तुम्हें उसकी आईज का प्यूपिल काफी ज्यादा छोटा कर देना है और आईब्रोज जहाँ से स्टार्ट होती हैं उस जगह को काफी ज्यादा नीचे की ओर लाना है और वहीं से उसको ऊपर की ओर रेस देते हुए एंड से डाउनवर्ड कर देना है। एंड आईब्रोज की रिंकल्स थोड़ी सी ऊपर की ओर कर देनी है और स्माइल को डाउनवर्ड कर देना है। इसी में हम लोग रिंकल्स ऐड कर देंगे तो ये कुछ ज़्यादा ही एंग्री लगने लगेगा, जैसे कि मैंने अभी किया। रिंकल्स और थोड़ी बहुत हैचिंग भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है आपके एक्सप्रेशंस को। और यही सेम एक्सप्रेशन मैं आपको साइड एंगल से दिखाता हूँ, जिसमें आईब्रोज मैंने नीचे की ओर रखी हैं एंड स्माइल भी नीचे की ओर कर दी है, जिससे ये बंदा काफ़ी ट्रिगर्ड लग रहा है। बट इस बार मैंने रिंकल कम रखी है। और वहीं पे अगर कैरेक्टर को हैप्पी दिखाना है तो उसके लिए उसकी आईब्रोज को स्ट्रेट कर दीजिए और हल्का सा डाउनवर्ड ही करिए एंड स्माइल को अपवर्ड कर दीजिए। ये चीज़ काफ़ी मस्त काम करेगी। अब मैं यही सब चीज़ें आपको फेमस कैरेक्टर्स के ऊपर दिखा देता हूँ। तो कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, एक तो ब्यूटी को ध्यान में रखते हुए और एक ब्यूटी की बेइज्जती करते हुए। जितने भी एग्जाम्पल मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो सब मैं ब्यूटी को ध्यान में रखते हुए देने वाला हूँ, जिससे कैरेक्टर बदसूरत भी ना लगे और उसका एक्सप्रेशन भी दिख जाए। तो पहला कैरेक्टर है अपना ब्लू लॉक से शीडो का पूरा नाम क्या था वैसे? तो यहाँ पे हम लोग शीडो को थोड़ा खुश बनाने वाले हैं। उसके लिए हम लोग इसके आईब्रोज को नीचे की तरफ कर देंगे, बीच में से बिल्कुल इस तरीके से हम लोगों ने नीचे की ओर कर दिया है। एंड इसकी आई प्लेसमेंट कर देंगे। मुझसे एक बार आई प्लेसमेंट थोड़ी सी गलत हो गई थी तो मैंने इरेजर लगाया, काफ़ी मेहनत करी, उसके बाद में वापस से इसकी आई प्लेसमेंट करी जो कि पहले से ज़्यादा बेटर थी। इसलिए आप लोगों को आई प्लेसमेंट पे अच्छे से ध्यान रखना है कि सही से आई प्लेस हो जाए। फिर भी उसकी आँख काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रही है, ओरोचिमारू की तरह। तो अभी हम लोग एक स्माइल देने वाले हैं। तो स्माइल बनाते हुए हम लोगों को साइड से ऊपर कर देनी है स्माइल को। इससे होगा ये कि कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश लगेगा। अंडर लिप बनानी है, हो गया काम। और इसकी आईब्रोज के नीचे हम लोग हैचिंग कर देंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि एक्सप्रेसिव बनाने के लिए कैरेक्टर को हैचिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है एंड रिंकल्स भी ज़रूरी होते हैं, तो वो भी ऐड करेंगे। अब हम लोग आते हैं जोरो के ऊपर। तो भाई आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जोरो को हर समय ऐंठन में रहता है बेचारा, पता नहीं क्यों, किस चीज़ से वो ऐंठा हुआ है इतना, लेकिन वो हमेशा ऐंठन में रहता है। तो उसके लिए उसके आईब्रोज हमेशा एंग्री पोजीशन में रहते हैं, आगे से नीचे और पीछे से ऊपर साइड, लास्ट की टिप हल्की सी नीचे। अब जोरो यहाँ पे आ चुका है तो एक चीज़ मैं रिवील कर देता हूँ कि मुझे जोरो से ज़्यादा सांजी पसंद है। अब मुझे गालियाँ पड़ेंगी कमेंट्स में। तो अभी हम लोग इसकी स्माइल बना देंगे जो कि नीचे की ओर होगी। स्माइल बनाने के बाद हम लोग अंडर लिप देंगे एंड रिंकल्स ऐड कर देंगे, जिससे कैरेक्टर थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्रेसिव लगेगा। एंड हैचिंग कर देने से वो चीज़ और ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगी। तो अब हम लोग आ जाते हैं कैरेक्टर नंबर 3 पे, चोसो पे। तुम लोग सोच रहे होगे नीचे नाम चिंकी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसकी हेयर स्टाइल लड़कियों जैसी है, तो बस मैंने चिंकी नाम रख दिया। तो इसको हम लोग शॉक्ड रखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, शॉक्ड लोगों की आंखें छोटी होती हैं और लैशेस को टच नहीं कर रही होती हैं। तो इसकी आईज अभी लैशेस को टच नहीं करेंगी और साइज में छोटी होंगी, यानी सेंटर पे। शॉक्ड रिएक्शन रखने के लिए हम लोग इसकी एक आईब्रो को आगे से ऊंचा रखेंगे एंड पीछे से नीचे की ओर कर देंगे।
एंड सेकंड आईब्रो को आगे से नीचे की ओर और पीछे से ऊपर की ओर कर देंगे, जिससे थोड़ा कंफ्यूज एंड क्वेश्चन मार्क वाले एक्सप्रेशन में रहेगा। तो अभी आप लोग ध्यान से देखेंगे इसकी माउथ की ओर, तो इसका माउथ नीचे की ओर टारगेट कर रहा है दोनों साइड से, क्योंकि ये शॉक्ड है। शॉक्ड होने पे इंसान का मुंह लटक जाता है, तो इसका भी लटका हुआ है लेकिन हल्का सा ही और काफ़ी हद तक स्ट्रेट है। एंड इस पर भी हम लोग रिंकल्स ऐड कर देंगे और थोड़ी बहुत हैचिंग कर देंगे आईब्रोज से नीचे की ओर। अब बात करते हैं हैप्पी एक्सप्रेशन की। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा कि हंसते टाइम पे आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, तो इस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कई सारे कैरेक्टर्स में। हम लोगों को आंखें बनानी डिफिकल्ट लगती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हंसा दो, उसकी आंखें बंद कर दो। शुरुआत में नारुतो मांगा के अंदर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो इसको भी हम लोग अपना पुराना रूल फॉलो करते हुए हैप्पी कर देंगे। तो ये कैरेक्टर भी बन चुका है। तो एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी मैं गुस्से वाला एक्सप्रेशन बनाता हूँ तो पता नहीं क्यों मैं खुद गुस्से में हो जाता हूँ, मुझे खुद को गुस्सा आने लगती है। और तुम लोगों को अभी तक फेस को साइड एंगल से बनाना नहीं आता है तो देखो ये वाली वीडियो, और आइज़ बनानी नहीं आती है तो देखिए ये वाली वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।